से पिता परमेश्वर आसमानी बाप की तरफ से आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आमीन। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए मैं वचन में आज आपको कुछ बताऊं नया कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। मैं 2 वचन को पढ़ाऊंगा, उन वचनों को आप पढ़ें और उन वचनों से आज आप ये बात को थोड़ा सा क्लेम करेंगे कि हम इस महीने है ना क्या करेंगे। इस महीने 29 तारीख को क्या करना है पता है ना? आपको 15 लाख देना है भवन में। हाँ 15 लाख है ना। 15 लाख लेकर हर एक व्यक्ति लेकर आएगा, क्योंकि अगले महीने उसको रजिस्ट्री करना है, देकर उसको बनाना है। तो इसलिए मिलकर हमें ये मेरी जिम्मेदारी है। बोलो मेरी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैं उसके भवन को बनाऊंगा तो मेरे घर को बनाएगा। बनाएगा। आमीन। हम एक मिलकर एक भवन को बना रहे हैं, तो हम सबके लिए वो उसने और हमारे बनाने से पहले उसने कहा मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। हाँ। कहाँ लिखा है ये? कौन बताएगा? कहाँ लिखा है? हैं? कहाँ? अरे बोलो, सही है गलत कोई बात नहीं, बोलो सही। अब व्यवस्था में 28 बताया। नहीं वहाँ नहीं लिखा। नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14, ठीक है, और इसका 6, 7, 8 पद में लिखा 14। ठीक है। अच्छा, कितने लोग दुख में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे ये दुख हुआ तो सही। मैं भी करती हूँ दुख में, हैं? सबसे ज्यादा दुख में। कहते हैं Yes. क्या लिखा है वहाँ पर? भजन संहिता 119 उसका 71 पद कहता है क्या वो लिखा करो। एक 119 का 71। 71 मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे चर्च में, मिलाप लतम्बो चर्च में, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रभु तूने ऐसा क्यों दिया, ऐसा कहने वाला नहीं है कोई। Yes. है क्या? नहीं। है? प्रभु मैं तो उपवास भी करता हूँ, मैं तो दान भी दे रहा हूँ, मैं दसवां दे रहा हूँ, मैं भेंट भी चढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी इतना दुख क्यों? बोलता कोई? नहीं बोलना। किसने बोला? नहीं नहीं ना। नहीं। हाथ उठाकर अपने लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्य कहें। धन्यवाद। धन्यवाद कि प्रभु तूने मुझे क्या दिया, इस प्रकार से जैसा अयूब ने कहा ना, अयूब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम धन्यवाद। वो बढ़े मैं घटूं, क्योंकि माँ के पेट से मैं नंगा ही तो आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। क्या लेकर आया था और क्या लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये विश्वास की परख है। विश्वास की परख है, हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम चर्च में कितना प्रेम करते हैं, चर्च फादर से कितना। एक थोड़ा सा आपसे गवाही मांगना चाहूँगा, फेवर मांगूंगा, मांगना क्या चाहूँ, पूछता हूँ कि क्या आपको एक आत्मिक पिता के तौर पे मैं कबूल हूँ ना? लगता है कोई गलत तो नहीं करता मैं आप लोगों के साथ, गलत शिक्षा तो नहीं दे रहा, नहीं। एक पिता के समान आपको सिखाता हूँ, है ना? आपकी गलतियों पे भी डांटता नहीं, जैसे यीशु ने नहीं डांटा, किसी को नहीं डांटा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको ना डांटूं,
और कभी कभी कूड़े दिखाने पड़ते हैं ताकि आप सही रास्ता चलो। आप क्या कहता, तुमने मेरे मंदिर को क्या कर, मेरे पिता के घर को तुमने क्या कर दिया? डाकू की फोटो बना डाकू की खो बना दी। और खो कैसे बनाते हैं? ये शरीर क्या है, किसका है? मंदिर परमेश्वर का मंदिर है ना। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, ठीक है? हाँ, वास करता है, रहता है, ठीक है। तो हमें उसकी आत्मा के द्वारा चलाए चलना है। तो हम इसको कैसे डाकू के खो बनाते हैं? आपने पिक्चर में देखा कि डाकू खो क्या कर दिया? वहाँ पे सराफ बैठे हुए, सराफ मतलब सुनार बैठे हुए, सराफ पता है ना, उन्हीं को सराफ कहते हैं। व्यापारियों को सराफ कहते हैं और सोने के व्यापारियों को सराफ कहते हैं। और तो वहाँ सराफ बैठे थे और भी चुंगी लेने वाले और भेड़ बकरियां बेचने वाले, कबूतर बेचने वाले, सब वहाँ पर बैठे हुए थे। लोग आते थे, उनको डबल डबल दाम में। आज पता मसीहत की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो चीज़ ये गमछा आपको मार्केट में 50 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन अगर यही गमछा हमारे मसीह स्टॉल पे होगा तो 150 रुपए से नीचे नहीं देगा। समझ गए? क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पता है मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये लोग मान जाएंगे। और सबसे ज़्यादा महंगाई हमारे मसीह समाज में सबसे ज़्यादा महंगाई है। ये याद रखना, मसीह समाज में सबसे बड़ी महंगाई है। और मुझे कभी कभी लगता बहुत अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? बाहर वही चीज़ 10 रुपए की मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए देनी पड़ती है। अगर पिता से प्रेम है और आपको लगता है कि मेरे पिता के का वचन है या कुछ भी है, तो आप वो 100 रुपये देने में हिचकिचाओगे नहीं, उस पर मोल भाव नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि सबसे अमीर जाति मसीह है। कौन है? हम मसीह, सबसे अमीर जाति, ठीक है? दुनिया के लोग धनवान हैं, वो धनवान है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के उस स्वर्गीय महिमा में हम धनवान हैं, सबसे ज्यादा अमीर है। क्योंकि अपने को कुछ भी होता है तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले प्रभु के पास जाते हैं। अब देखो, सद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर बाहर से ही बचा सकता था, दानियल को भी बाहर से बचा सकता था, ठीक है? क्योंकि दानियल ने पहली अर्जी पहुंचा दी। परमेश्वर को पता था कि ये आग में जाने वाले सद्रक मेशक अबेदनगो, ठीक? मूसा के आने से पहले वो समुद्र 2 भाग हो सकता था, ठीक है? हो सकता था कि नहीं? या परमेश्वर इस साइड से पहाड़ हटा देता, या पहाड़ में सुरंग बना देता, वो कुछ भी कर सकता, ठीक है? या उस चट्टान से पानी वो निकाल सकता था, ठीक है? वो पानी चट्टान से खुद ही निकाल सकता था। मूसा को कहने की क्या जरूरत थी कि जा के तू कह, ठीक है? क्यों? तो उसने हमें काम दिया है करने के लिए। अदन की वाटिका में आदम को भी रखा था काम करने के लिए, ठीक है? और ये आप याद रखना कि जब अदन की वाटिका में आदम को रखा था और या वहां से निकाला, आदम और हव्वा को निकाला, तो कंगाल नहीं करके भेजा। देखो, पैदा हुए बेशक वो नंगे, हम भी पैदा हुए नंगे। कोई बोलो कि कपड़े पहन के पैदा हुआ, हम सब नंगे ही हुए, ठीक है? माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने हमारे पर चित्र लगा दिया था, लेकिन कष्ट वो हमारे पर क्यों आने देता है? ताकि हमारी शुद्धता नजर आए, है ना? क्या नजर आए? शुद्धता। जब
लोग उस वेश्या को लेकर आए थे, व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर आए थे, तो चाहते तो वहीं मार देते, पत्थरवा से मार देते, तो उससे पहले भी तो उन्होंने बहुतों को मारा है, उसको भी मार देते। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी। प्रभु यीशु मसीह भी 38 वर्ष से, जो यूहन्ना 5 अध्याय में है, पुण्य पे पढ़ा था, यीशु मसीह के जन्म से पहले यीशु मसीह चल कर गया उसके पास। ये तो मेरे से भी सीनियर है, पढ़ा हुआ है। वो चाहता तो उसको वहीं से चंगा कर सकता था। बर्तुल में जो अंधा था बचपन से, जन्म से, तो चेलों ने पूछा किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने? तो यीशु ने क्या कहा? न इसने पाप किया, न इसके माँ बाप ने पाप किया। ये इसलिए हुआ, अंधा पैदा हुआ, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। लाजर जब मरा, उसकी बहन उसको संदेशा भेजा यीशु के पास कि जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रेम करता है, वह बीमार है। ठीक है, पहले संदेश भेजा कि वह बीमार है जिससे तू प्रीति रखता है। तो क्या परमेश्वर हमसे प्रीति रखता है? अब बात आई कि जब उससे यीशु को पता चला कि लाजर बीमार है, तो वो 4 दिन और रुक गया वहीं पे, उसी गांव में, जबरदस्ती रुक गया। इसका मतलब परमेश्वर कई बार हमें, अब 4 दिन हो गए उसको मरे हुए, कब्र में रख दिया गया। फिर जब आया यीशु मरियम मार्था से मिलने, तो मरियम मार्था ने कहा अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने कहा जीवन और पुनरुत्थान तो मैं। तो ये शब्द उनको नहीं सुना दिया कि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ, उन्होंने पुनरुत्थान को सुना और कहता सच है, हम जानते हैं कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा था? जीवन और पुनरुत्थान में। हाँ, जीवन और पुनरुत्थान मैं कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में लिखा? यूहन्ना 11:25। हालेलुया। यूहन्ना 11:25 में कि क्या लिखा है? जीवन और पुनरुत्थान। ठीक है। और कब्र के पास जाकर क्या कहता है? लाजर बाहर आ जा। तो लोग पहले कहा कि पत्थर हटा दे। पत्थर क्यों हटा दे? आज मेरे और आपके दिमागों पे भी बहुत सारे, हम लोग कहावत भी सुनते हैं, ताने भी सुनते हैं, तेरी अकल पे पत्थर पड़े क्या? इसकी अकल पे तो पत्थर पड़े, इसको कुछ सोचता नहीं, ऐसे बोलते हैं ना हमारे चाहने वाले। क्योंकि बाहर वाले को मतलब नहीं है हमसे बोलने का। बाहर वाले ने कभी बोला क्या? बाहर वाला बोलेगा तो निपट लेगा, है ना, बॉबी तो उससे। लेकिन अगर घर वाले बोले तो गर्दन नीचे करके चलता है, क्या करें, बाप को थोड़ी मारेगा। हालेलुया। हमने भी डायलॉग सुने, मेरे पिताजी हमें भी, आज फादर्स डे है तो फादर्स डे पे जब भी आता तो मुझे याद आ जाते हैं कि हम सब अपने पिता को महत्व नहीं देते। ये हकीकत है, जैसा भाई ने बताया, शिकायतें बहुत होती। जब पिताजी जिंदा थे तो मैं भी उनसे बहुत गुस्सा करता था, वो मुझ पर गुस्सा, मैं उन पर गुस्सा करता था, कभी उनको समझ नहीं आता। लेकिन जब भी मैंने उन सारी चीज़ों को, जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़े और जब वो हॉस्पिटल में रो रहे थे, बिलख रहे थे, जब मैंने उनका पूरी सेवा करी, सुबह उठ कर एक छोटे से बच्चे के समान उनके ब्रश लगा के उनको ब्रश करवाया, है ना, जब ऐसे ब्रश करवाया छोटे बच्चे के समान, और उनके अपनी अंजलि पे लेके हाथ से उनके मुंह को जब पोछा, बिलख कर फूट कर रो पड़े। डॉक्टर आए, पूछे क्या हो गया, क्यों रो रहे, दर्द हो रहा है क्या? ये दर्द जो हो रहा है, इस दर्द का इलाज आपके पास नहीं है। हालेलुया। वो
फूट कर रो पड़े। बोला कि तू जब छोटा था ना तो मैं भी ऐसे ही तेरे हाथ में उठाता था। मैंने कहा, मुझे याद है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है। और उस दिन कहा कि मेरे सारे कर्ज तूने उतार दिए। अब उनकी बातें हमें याद आती हैं, अब इनके सारे, और इन दोनों से ज्यादा प्यार उन्होंने मुझसे किया। मैं लौटा था, मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, उनको कब कब मैंने नहीं छोड़ा। हर समय मैं उनसे दूर रहा। कई बार घर छोड़कर भागा उनके क्रोध के कारण, लेकिन उनका क्रोध मैंने देखा कि वो ऊपर नारियल के समान सख्त है, लेकिन अंदर से एकदम। और सबसे पहले मेरी माँ इस बात की गवाह है कि जब भी वो ड्यूटी से आते सबसे पहले क्या पूछते थे? क्या पूछते थे? संतोष कहाँ है? राइट और सही ना? ये पूछते ना, तो ये क्या कहते? अरे भाई चल रहा तो मेरे पचड़ उठते थे, अरे हाँ, तू तुझे यहाँ बैठ के गोलचाल कर रही है, हाँ। कहाँ है जो ढूंढ के वही लिया? कहा जल्दी लेकर, मतलब वो आए और उनकी आंखों के सामने मुझे दिखना है। अगर नहीं दिखा तो उनके अंदर मन में बेचैनी है, और उस बेचैनी को ठंडा करने के लिए कभी कभी सबसे पहले मिलते एक थप्पड़ जड़ देते थे, उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर दुलार करते थे, प्यार करते थे। जब मैं आऊँ तो मेरे साथ ठीक है। वो कंपनी से कभी खाली हाथ नहीं आए, हमेशा कुछ ना कुछ कंपनी से लेकर आ रहे थे, फिर वो देते। और जिस दिन कभी कभी मैं शरारतें करके चोट वोट मार के अपने, एक बार मेरा पर यहाँ से नलका था हमारे, वो जो चाचा जी आए थे उन्हीं के घर में, तो वो नलका इतना हार्ड था वो फिसल गया। नहा रहे थे, ये नहा रहा था, मैं उसको चला के नहा रहा था, वो छूट गया, एकदम से छूटा, उसमें गोल सी वो लगी थी, वो पूरी यहाँ पे खटाक लग गई, पार हो गया 6-7 बार पूरा। अब ऐसे ऐसे झाँकने लग में गया ऐसा लगता है। तो ये गमछा बांध के जाके सो गया। बताया अब- भी नहीं। नहीं बताया, इसको भी डांट दिया, मैं बोलना मत, ये तो बहुत मारे। ये कहता भैया तेरे को खून निकल रहा है, चल जल्दी, आज तो पापा, पता क्या, आज तो पापा तेरी पिटाई करेंगे। ठीक है, अब मैं जाकर चुपचाप लपेट कर सो गया। आए, ये नहीं बताया, उससे पूछा क्या क्यों सो रहा है, तो वो कहते मुझे क्या पता क्यों सो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी सोता नहीं है। तो उठा के देखा तो लिपटा पड़ा, इस पे गुस्सा हुए माँ पे, अच्छी गालियाँ सुनाई, ये क्यों लपेट के सोया, तुझे दिख नहीं रहा, तू यहीं पे घर में रहती है, अंधी है क्या, पता नहीं क्या क्या बोली। मैंने कहा नहीं खोलना, वो खोल दी जबरदस्ती, देखा। अब जब देखा तो उनका तो 7वें आसमान पे पारा, और सुना, तो मेरे लड़के को मार देगी, मेरे लड़के को ये कर देगी, मेरे लड़के को वो कर देगी। लेके भागे डॉक्टर के पास। डॉक्टर भी कहता बड़ा दिलेर है यार, तो सो रहा था है? इतने में तो पता नहीं क्या हो जाता 12 बजे चोट लगी थी, 5 बजे तक ऐसे आए नहीं, कितनी देर से है। सिर फूटा ऐसे ही, आँख में तीर घुसा था, जब मैं, ये तो हुआ भी नहीं था उस समय जब मेरी आँख में तीर लगी थी, तो वो तीर पूरी धस गई थी अंदर, सिर हो गई थी लापता। जैसे ही पिताजी को खबर पहुंची कि बच्चे की आँख में तीर घुस गया, आँख में घुस गया, आँख फूट गई, सारा काम छोड़ छाड़ के भाग गए। पीछे पीछे उनके मैनेजर ने सब लेके भागे डॉक्टर। तो अब उन बातों को जब हम याद करते हैं कि जब भी कभी मिले, जब मैं 2-3 दिन घर से बाहर रहता था और मिलता था उन्हें, उनके आसपास ही रहता था, मुझे पता है कि घर के आसपास ही रहने, क्योंकि बाहर कहाँ जाऊँगा, मुझे ढूंढने को तो पता नहीं। तो फादर्स का जो प्रेम है वो सख्त होता, ऊपर से। आप सब इसके अनुभवी हो कि आप अपने पिता से बात नहीं करते, क्यों? बड़े गुस्से है पापा, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, पापा बहुत गुस्से, नहीं समझते कुछ भी, बस मार देंगे या सुना देंगे। लेकिन जब आप उनके करीब जाइए तो सही, एक बार आप उनसे बात तो कीजिए, एक बार उनको गले लगा के देखिए। एक बार की बात है, मैं
3 दिन से घर से गायब था, उन्होंने पूरा रिश्तेदारी ठान ली, सब कुछ खो दिया। और सारण में जब मैं उन्हें मिला, सारण गाँव में जब मैं उन्हें मिला तो साइकिल को फेंक दिया। बहुत प्यार से साइकिल को रखते थे वो, उस पर जरा सी खरोच नहीं आने देते, और हमसे भी दूर रखते थे कि कहीं टूट गया तो फिर नुकसान बनवानी पड़े। लेकिन उस दिन उन्होंने साइकिल फेंक दिया और लपक के मुझे पकड़ लिया पीछे से और रोने लगे। मैं तुझे मार थोड़ी दूंगा जान से, गुस्सा आता है कभी कभी तो इसका मतलब तो घर छोड़ के चला जाएगा, बहुत सारी बातें। फिर उसके बाद साइकिल पे बोले तू बैठ, मैं चल, पैदल लेके घर तक पहुंचे, मुझे बिठा के पैदल। तो ये सब बातें जब याद आती हैं पिता की तो आंख भर आती है। फिर भी अंत के समय तक लास्ट में उन्होंने अपने कर्जे से मुक्त किया। आज इसलिए वो मेरे सपने में कभी नहीं आया, न सपने में आते न कुछ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पिता। और जिस समय वो मरे करीबन 20-50 पास्टर थे उनके पास में, और उनका चेहरा चमक रहा था, चेहरा चमक रहा था। इसका इंतजार कर रहे थे, ये ड्यूटी पे था, इसको बुलाया, उनका चेहरा चमक रहा था। और मुझे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पास्टर लोग इसकी कंप्लेंट ढूंढते हुए पहुंचे, कहाँ है, उसको बुला के लाए। जैसे इसको देख लिया उन्होंने प्राण त्याग दिए और सबको बोला, सारे पास्टरों को बोला, मेरे लिए दुआ मत करना, प्रभु यीशु मसीह आ गए रथ लेके, मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। और जब उनको हॉस्पिटल से लेकर आए, लोगों ने कहा बाहर रख दो। मैं क्यों बाहर रख दे? उनके बिस्तर पे उनको बाइज्जत लिटाया, तो कोई कह नहीं सकता कि मर गए, ऐसा लग रहा आराम कर रहे, सो रहे। बस एक ही कमी दिख रही थी लोगों में, इससे पता चला कि मरे हैं। उनके नाक में क्योंकि पूरा पानी, लेकिन चेहरे पे वो रौनक थी, हाथ पाँव में उनके वो रौनक थी। सारे पास्टर कहते हैं ये है, और मौत ऐसी ही होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए। लोग कहने है अच्छा ना, ऐसे ना बोले, शानदार। और उनका अंतिम समय, अंतिम विदाई में मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मेरे पास्टर मित्रों ने सारे कुछ, उन्होंने कहाँ से क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, सब उन्होंने ले लिया, सारा खर्चा, और एक शानदार विदाई उनकी सारे परमेश्वर के सेवकों ने निकल दी। इसे कहते मौत शानदार होनी चाहिए। अभी मैं हमारे मित्र डेविड साहब से की मृत्यु में गए थे, जब वो मई में 5 मई को एक्सपायर हुए, तो उनकी मौत को देखकर, उनकी विदाई को देखकर मैंने आके याद नहीं किया, अब मरने की दुआ मत करना, कभी नहीं कहना तो ऊपर उठा, मौत ऐसी हो शानदार कि, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की नजर में उसके भक्तों की मृत्यु बड़े आदर की है, आदर की। हालेलुया। तो मौत, मुझे बड़ा अफसोस होता है जो लोग फांसी लगाकर मर जाते हैं। हमारे मसीह बच्चे, हम उनको मसीह ने, वो ईसाई कहते हैं अपने आप को, मसीह तो आप लोग हो जो उसका वचन सुनते और मानते हो, उस पर चलने की कोशिश कर रहे हो, दिन पे दिन बढ़ रहे हो। क्योंकि यीशु ने कहा मेरे भाई और बहन कौन है? कौन है? मेरी माँ, जो मेरे वचन को सुनते हैं और चलते हैं। हाँ, जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं, उस पर चलते हैं, वही मेरे रिश्तेदार, असली रिश्तेदार हैं। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। जिनको उसने अपना लहू देकर मोल ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज फादर्स डे मनाया जाता है, परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी आपके ऊपर विपत्ति आती है
तो उसे बड़े आदर के साथ स्वीकार किया, ताकि परीक्षा लेने वाला भी घबरा जाए, यार किसके पास में आ गया। जैसे मैंने खिचड़ी वाली कहानी सुनाई थी, खिचड़ी और नमक की, नमक डाल दीजिए। है सुना था ना। सुना। तो कलेश उनके घर में हुआ क्या, आवाज आई क्या, नहीं आई। नहीं, घुटने टेक कर भाग के गया ना। ऐसा ही है हमारे साथ, क्योंकि सोना में प्योरिटी जब आती है जब उसको 7 बार आग में से होकर गुजारा जाता है, छाना जाता है। हम पे जब मुसीबत आती है ना, हम भी छनते आग की भट्टी में। एक मटके में, मिट्टी के मटके में खूबसूरती तब आती है जब वो आग के भट्टे में ताया जाता है। पाया जाता है, धूप में रखा जाता है, चक्की पे घुमाया जाता है। ऐसे नहीं आता, लातों से काढ़ा जाता है। पहले तो एक मिट्टी पहले क्या आती है, पैरों से रौदी जाती रौंदी जाती है। और कैसे रौंदी जाती है, प्रदीप से बेहतर कोई नहीं जानता मिट्टी कैसे रौंदी जाती है ना। घर बनाना मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। सोनू भी उसका स्वाद ले चुका है कि मिट्टी कैसे काचे खपसी जाती है एकदम। पिताजी उसको दीवार बनाने के लिए मिट्टी को खपसाते थे, उसमें गिट्टी जरा सी भी नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो जब उसको रौंदते थे तो मिट्टी भी कह देगी तुझे भी मैं रौंदूंगी, है ना? माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। तो वो मिट्टी को नहीं पता कि वो तो कुम्हार से कह रही थी, लेकिन मेरा कुम्हार तो मेरा यीशु है। आमीन। उसको रौंदने के लिए उसने बहुत कोशिश की, लेकिन तीसरे दिन धरती फाड़ कर बाहर आ गया। हालेलुया। मृत्यु पर जय पाया हुआ मेरा यीशु है, इसलिए उससे वो नहीं कह पाई ये बात कि एक दिन तुझे मैं रौंदूंगी। इसलिए जो बच्चे यीशु के वचन को मानते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, उनको कभी भी मृत्यु रौंद नहीं सकती। इसलिए पौलुस जोर से और बड़े शान से कहता है, हे मृत्यु कहाँ है तेरा डंक, कहाँ है तेरी जय, हे धरती तेरी ताकत कहाँ है। क्योंकि धरती के अंदर जो कुछ दफन कर दो वो सब कुछ अपने में समेट लेती है, कहाँ है। लेकिन मेरा यीशु को वो नहीं रख सकी, मेरे यीशु को नहीं रख सकी। और उसने कहा 14 अध्याय है ना, आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 में आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे धन के विषय में। ये धन हमारे जीवन में क्यों नहीं आता। सात, 8 और 9 पढ़ो। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है ना। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 3 पद क्या कहता है, 2 और 3 पद भी पढ़ दे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। देखो, एक सच्चे पिता की यही एक निशानी है कि वो क्या करने के लिए जा रहा है हमसे दूर, एक
घर तैयार करने मेरे लिए, बोलो मेरे लिए जगह तैयार करने, मेरे लिए जगह तैयार मेरे लिए जगह तैयार करने, मेरे लिए जगह तैयार करने मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए यीशु मसीह गया है। और क्या कहता है, जब मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ तो और यदि हाँ। मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या कहा, ये वायदा है लिखित रूप में प्रभु यीशु मसीह का, गोल्डन अक्षरों से, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। लोग कहते हैं क्या यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, क्यों ये करते हो, कहता है ये है ताकत हमारा विश्वास करने का। उसने क्या कहा, यदि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ तो क्या करूँगा, तो आकर तुम्हें अपने यहाँ ले ले जाऊंगा जाऊं कि जहाँ मैं रहूं जहाँ मैं रहूं। वहाँ तुम भी रहो। आमेन आमेन। 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 हम सब जानते हैं कि जब पति पत्नी का विवाह होता है और बच्चे का भी आगमन हो जाता है तो एक नए जोड़े में, नए परिवार में, तो पति क्या कहता है, अरे मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम धंधा देखूँ अच्छे से, है? वो भी इसका एक्सपीरियंस है ना, कि अच्छे से काम धंधा कर लूँ, जब हो जाएगा तब मैं बीवी को लेकर चलूँगा। सिर्फ जैरी भी इस बात का गवाह है कि ये तो नहीं कि भैया ब्याह कर लिया और लेके चल दिए कहीं, घर बार नहीं, कुछ पता नहीं, घर मकान है नहीं, ऐसे चल दिए लेके, चल दिए क्या, नहीं ना, ठीक है। तो हाँ भाई, ऐसे तो नहीं लाते ना उठा के, बॉबी ऐसे तो नहीं लाता ना फैजाबाद में उसको, अलीगढ़ से नहीं, पहले खुद आया अकेले, राइट, 2 कि महीने बाद लाया था, कितने, 2 महीने बाद। हाँ, जब व्यवस्था हो गई। हो गई। हालेलुया हालेलुया। 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 ये गवाह है, सेम प्रोसेस, एक अच्छे पति की, एक अच्छे पिता की, एक अच्छे बड़े भाई की यही है कि वो क्या कह रहा है, यदि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ तो मैं वापस आऊंगा तुम्हें ले जाने, तो मेरा यीशु मुझे लेने के लिए आएगा कि जहाँ वो रहे वहाँ मैं भी रहूं। हालेलुया। हालेलुया। 14:2 और 3 एकदम स्पष्ट कहता है। यरीहो की दीवार वो एक दिन में गिर जाती, परमेश्वर चाहता एक दिन में गिरा देता, लेकिन क्यों उनको कहा 6 दिन एक एक चक्कर मारना, ठीक है, और 7वें दिन 7 चक्कर मारना, आगे तुरही बजवाना, सारे बाजे बजवाना, बीच में वाचा का संदूक हो, उसके आगे याजक हो, फिर वाचा का संदूक हो, फिर उसके बाद सेना हो। लड़ाई नहीं लड़नी, क्या नहीं लड़नी, किसी के ऊपर तलवार नहीं चलाना, उसमें सेंध भी मारने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही हुआ, 6 दिन एक एक बार, 7वें दिन 7 चक्कर मारे, और जैसे ही 7वां चक्कर हुआ वो क्या हो गया, रेत की तरह भरभरा कर गिर पड़ी, इतनी मजबूत शहर बना। हालेलुया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा सब कुछ लूट लेना, कुछ मत छोड़ना, सब कुछ। हम लोग को सिखाते हैं पादरी लोग, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना, लूटने के लिए बोला है। इजरायली सारे लुटेरे थे तो, हैं? हाँ, इसीलिए लूटती है, चोरी नहीं करती। चोरी करना गलत बात है, पर लूटना, ठीक है, क्योंकि पिता ने कहा लूटो, कुछ भी मत छोड़ना उनके पास, और जितने उनके जवान हो, कोई भी हो, स्त्री पुरुष, सबको मार डालना, किसी को मत रख छोड़ना। लेकिन एक निकम्मा निकल गया, उसने सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा तो उनको दासी बना दिया, उनकी भेड़ बकरियों को देखा कि अच्छी हेल्दी हैं, उनको अपने घर में रख लिया, खजाना सोना चांदी को घर में रख लिया। अब जब रख लिया तो भैया यहोशू से चोरी कर सकते हो ना, मुझसे चोरी कर सकते हो ना। अब तुम्हारी कितनी तनख्वाह मुझे नहीं पता, ईमानदारी तुम्हारी है, लेकिन उसको तो पता है ना। इसीलिए पतरस ने कहा क्या सारी जमीन इतने की बिकी थी? क्या सारी जमीन इतने की बिकी थी? हालेलुया हालेलुया। तो यहोशू के ऊपर जब श्राप आया, परमेश्वर का क्रोध भड़का, परमेश्वर तो प्रभु मैंने तो वही किया जो तूने कहा, फिर क्यों क्रोध कर रहा है? कहता है तेरे में से एक ने गलत किया है,
नाम भी बता दिया। परमेश्वर यहोशू ने उसको मरवा, चल ऐसे लोगों की वजह से हमारे पर श्राप हो, सब क्या करो, काट दो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर स्वर्ग राज के रास्ते में तेरी आंख तुझे धोखा देती है तो उसको क्या कर, निकाल के फेंक दे, काना होकर स्वर्ग राज में प्रवेश कर। हालेलुया। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे कष्ट दे और स्वर्ग जाने से रोके, काट कर फेंक दे, लूला होके स्वर्ग में प्रवेश कर। अगर पांव तुझे रोकता है स्वर्ग जाने से तो उसको क्या कर, काट के फेंक दे, लंगड़ा होकर स्वर्ग में प्रवेश कर, तेरे लिए राज्य रखा हुआ है। आमेन आमेन। आमेन। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। ठीक है, इसीलिए यीशु ने कहा, तो कहता कि जो कोई मुझे अपने संसार की चीजों से ज्यादा अप्रिय जानेगा और संसार की वस्तुओं को ज्यादा प्यार करेगा, वह मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। नहीं कर सकता। हम कहाँ पर हैं? हम बेकार की चीजों के लिए, देखो पति पत्नी का रिश्ता, उन समस्याओं को सुलझाने में जिंदगी भर लग जाते हैं जो समस्या थी ही नहीं। जो कभी थी ही नहीं समस्या, उसी में वो तेरी माँ तेरी बहन करते रहते हैं, है ना। सास ने ऐसा कह दिया, देवर ने ऐसा कह दिया, जेठानी ने ऐसा कह दिया, मुंह फुला, डेली लड़ाई होती, कलेश होती, और रियल में कुछ था ही नहीं लड़ाई का कारण, नहीं है सही से सोचा जाए तो, देखा जाए तो, लेकिन कलेश होता है हर घर में, ठीक है। तो इसीलिए परमेश्वर ने पति पत्नी को चुना तो उसके राज्य का वारिस होने के लिए, ना कि संसार की वस्तुओं पे मन लगाने के लिए। ये आज तुमने मेरे को वादा किया था ना, नई साड़ी दिलाने के लिए, नहीं दिलाए ना, जब मैं अच्छा नहीं बना। हैं? सुबह कहते टिपिकल वाइफ, तो कहते टिपिकल वाइफ क्या होती है? टिपिकल वाइफ यही होती है, आज तनख्वाह मिली है, आज चले बाहर घूमने। अरे पहले समस्याओं को तो समाधान कर लो कि पैसा लाया तो कितना लाया, नहीं चलो पहले घूम के आते, पहले मेरा सब पूरा बच्चे का तो देखी जाएगी, बाकी फिर दूसरा क्या करने के लिए। अब उस खर्चा जो किया उसको मैं पटाने के लिए, क्योंकि भैया खर्चा ज़्यादा है तो कर्जा लेना पड़ता है, तो हम ऐसे कर्जदार बनते। जबकि यीशु ने कहा प्रेम को छोड़कर किसी बात के कर्जदार मत होना। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो संसार के लोग हमें सिखाते हैं, जो मलयाली पास्टर हैं जिनकी शिक्षा पे मैं शुरू से चल रहा था, है ना, तो वो शिक्षा को जब परमेश्वर ने मुझे क्लियर किया, मैं आपको बताता हूँ। तीमुथियुस की पत्री अध्याय 6 को निकाले जरा। पहला तीमुथियुस, कौन सा पहला? पहला तीमुथियुस। यहाँ पे लिखा है झूठे शिक्षकों के विरोध में, है ना, विरुद्ध चेतावनी और धन का लोभ, है ना। क्या लिखा है आपका टाइटल? झूठी शिक्षा और धन का हाँ, झूठी शिक्षा और धन का लोभ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, पढ़े जरा 1 से। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातें को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं, दासत्व के जुए में जुटे हैं, हाँ पढ़ो, के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, हाँ, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। हाँ, उपदेश की निंदा ना हो। किसकी निंदा ना हो? उपदेश परमेश्वर के उपदेश, ठीक है। अब अपने अपने स्वामी की चिन्ह लोगों ने, देखो इसीलिए टैटू पर, जो टैटू बनाते हैं ना, आजकल फैशन हो गया है टैटू। प्राचीन काल में तो लोगों को ये होता था कि भाई ये जाति का है, इसका पति का ये है, नाम बुझ जाता था, ठीक है। लेकिन जो टैटू बनाते हैं या कान में जो कुंडल पहनते हैं, फैशन, लोग फैशन, लेकिन ये गुलामी की निशानी है, ठीक है। छापा मारना
जब लय व्यवस्था की पुस्तक की छापा जिसका मारा तो उसको पता लगता है कि ये फलाने का सेवक है या नौकर है, दास है। तो इसीलिए बाइबल स्पष्ट कहती है कि जो छापा मारे वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, टैटू वाले। ठीक है, मुझे मत देख, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। ठीक है, जितने टैटू वाले हैं, इसलिए कई लोग मलयाली पादरी लोग मेहंदी लगाने को भी मना करते हैं, वो भी एक तरीके का छापा है। ठीक है, मेहंदी से जो रंगते हैं ना, तो उसके लिए भी मना है, वो छापा। ठीक है, अच्छा कितने लोग ये जानते हैं जनेऊ क्यों पहनते? जनेऊ क्यों पहनते हैं? जब उनका जनेऊ ना हुई तब उनकी शादी ना किस गधे ने कहा था ये? कहाँ लिखा है? जब पता कहीं नहीं लिखा है, उनको भी नहीं पता। चलिए हम इनसे पूछते हैं, ये बताएंगे जनेऊ क्यों पहनते हैं? पता नहीं। नहीं, आपने नहीं पहनी, आराम से आराम से आराम से। ठीक है, ठीक है, आपने नहीं पहनी, लेकिन आप उसी विरासत से आते हो, इसलिए आपसे पूछेंगे। जनेऊ की आप कार्यक्रम में भी गए होगे। ठीक है, जनेऊ क्यों पहनते? नहीं गए कभी, तो क्यों पहनते बताया तो होगा किसी ने? वो लोग क्यों पहनते, पुरुष लोग क्यों पहनते? मुझे एक ही जवाब मिलता है, तुझे इससे क्या मतलब? तुझे इससे क्या मतलब? और चलिए ठीक है, पता भाई जनेऊ क्यों पहनते? पंडिताई को ग्रहण करना। नहीं, गलत है, पंडिताई को नहीं। मैं आज आपको वो वचन में ढूंढ रहा था, मिला नहीं, मिल जाएगा एक दिन, लेकिन मैं क्लियर करूँगा। बाइबल में है उसका कि एक बार महामारी मूत्राशय की बीमारी लगी, है ना, इजरायलियों को एक बार मूत्राशय की बीमारी लगी, और वो खड़े खड़े ही उनका पेशाब हो जाता है ना। कईयों को देखा होगा आपने, खड़े खड़े उनको पेशाब हो जाता है, या किडनी में जो पथरी वगैरह जो हो जाती है, उससे उनको पेट में दर्द हो जाता है। अब क्यों वो इसी कान में लपेटते हैं, राइट कान में? जब, और देखो नहाते समय नहीं लपेटेंगे, वो सिर्फ जब यूरिन पास करने, पेशाब करने के लिए जाएंगे, तब वो यहाँ पर कान में लपेटते हैं। पंडित लोग कान में लपेटते हैं। ठीक है, क्यों लपेटते हैं? अशुद्ध न हो जाए। तो यार वो भी तो शरीर का ही अंग है, अलग थोड़ी उससे है? निकल शरीर में से तो अशुद्ध कैसे हो गया? वो नहीं है। ठीक है, तो इसराइलियों को, मूसा को फिर परमेश्वर ने बताया, क्योंकि सब लोग बीमार पड़ गए। एक वायरस उस समय चला और इस तरीके से उनको ग्रस्त करके चला गया। वायरस की बीमारी देखो आदिकाल से चली आ रही है, अभी की नहीं है। ठीक है, तो वो मूत्राशय उनको होने लगा, किसी का शीघ्र पतन ऐसे हो जाता था। ठीक है, खड़े खड़े हो जाता था, कुछ नहीं, किसी को नहीं सोच रहे, कोई सपना नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उससे हो जाता है। तो इस बीमारी को मूसा को लोगों ने बताया ना, मूसा ने परमेश्वर को बताया, तो परमेश्वर ने उपाय बताया। लाइट भी आ गई, बारे बार जनेऊ पहनेगी ये भी लगता है। हालेलुया। धागे से बांध दे। जब ये पेशाब करने के लिए जाएं तो उसको जोर से बांध दें। ठीक है, इसको ऐसे बांध दोगे तो इसका कनेक्शन सीधा हमारी किडनी और मूत्राशय के ऊपर वर्क करता है। आपको यकीन ना हो, अगर बार बार पेशाब आया तो आप इस कान को या ऐसे करके कुछ समय के लिए बांध के छोड़ दो। ठीक है, आपको पूरा रिलीफ मिलेगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब भी पेशाब करने जाते थे उन लोग, तो कान में ऐसे बांध कर रस्सी जाते थे। ठीक है, तो उनके बीच में जो मिस्त्री था वो भी यही चीज़ देखता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, इसलिए मिश्रा लोग भी जो है क्या करते हैं, कान में जब बांध के पंडित बन जाते हैं। जबकि मिश्रा का कोई मतलब ही नहीं है ब्राह्मण जाति से, क्योंकि वो तो मिस्री है, अन्य जाति का है। ये बात कही थी परमेश्वर ने अपने लोगों से, लेकिन उसको भी हम अपनी मंडली में लेकर आए थे लोग। यहोशू लेकर आया था, क्योंकि यहोशू का ससुर था वो, और यहोशू प्यार करता था मिस्री लड़की से, तो इसलिए उसके गेट पे भी लहू लगा दिया। ठीक है, जब इस्राएल वहाँ से निकला तो उसके गेट पर लहू लगा दिया, तो मिस्रियों ने उसको खदेड़ दी। क्या जल रहा है? बंद कर दो। ठीक है,
क्या किया? तो जब लहू दे कि यार हम हमारे सबके पहलौठे मर गए, तेरे पहलौठा क्यों नहीं मारा? लोगों ने सवाल किया, राजा को बोला, तो लोगों ने देखा इसके दरवाजे पे भी लहू लग रहा है, खून लगा हुआ है, इसीलिए इसका कोई नहीं मारा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था, जिसके दरवाजे पर लहू मिलेगा लगा हुआ, उसमें क्या नहीं होगा? मृत्यु का दूत नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको लगा देखा, तो क्या किया? राजा ने बोला इसको भगा इनके साथ, ये तो ये हम पे बीमारी फैलाएगा, भगा इसको। तो पूरे खानदान को भगा दिया मिस्र से। वही मिस्री आज भारत में मिश्रा बन के घूम रहे। ठीक है, और अपने आप को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सब इधर से आए। ठीक है, और जो ब्राह्मण है वो आर्य हैं, जो विदेश से आकर यहाँ पर बस गए, गोरे चिट्टे लंबे चौड़े थे, अपने आप को ब्राह्मण कर। ठीक है, तो ये कान पर बांध कर जब वो लोग करने लगे तो उनको बड़ा रिलीफ मिला और उनके बीच से रोग चला गया। देखो, परमेश्वर हमेशा यूं ही डायरेक्ट चंगा नहीं करता, कई बार हमें उपाय बताता है। ठीक है, उपाय बताता है, मेडिसिन भी खाने के लिए देता है। तो इसलिए उन्होंने, अब वो उनकी लाइफ बन गई, और जब ये लाइफ बन गई, हमेशा वो ऐसे करने लगे, जब भी यूरिन पास करने, पेशाब करने जाना है, स्त्री हो या पुरुष, वो कानों को ऐसे टाइट कर देते थे, तो उनको बड़ा हल्का रिलीफ होता। क्योंकि कई बार जब आप पेशाब करते हैं तो आपको बहुत पेन होता है, कई बार होता है ना, कई बार पेन होता है, इस साइड में पेन होगा, स्त्री हो या पुरुष, कई बार पेन होता है। तो ये इसको बांध कर जाने से वो नहीं हुआ, पेन नहीं हुआ, रिलीफ हो गया। उनकी किडनी जो है स्ट्रांग हो गई, पथरी नहीं जमी, और उनका जो जहाँ यूरिन इकट्ठा होता वो जगह भी क्लीन होनी शुरू हो गई, चंगी हो गई। ठीक है, तब से वो लाइफ टाइम के लिए इजरायली क्या किए, अपने कान को ऐसे जब भी यूरिन करने जाते उसको कस लेते। तो अब वो बार बार रस्सी ढूंढते हर बार। ठीक है, अरे मैं पेशाब करने जा रहा, रस्सी देना जा रहा, धागा देना, धागा देना जा रहा। अब ऐसे बार बार मानते, कहाँ से लाए कोई। ठीक है, तो उन्होंने उपाय निकाला, यार ऐसा क्यों ना करें, इसको हम अपने गले में ना बांध लें, इसको हम अपने, तो पहले ऐसे रखे थे उसको, पहले सीधा रखा था कि जैसे जाएंगे, तो अब क्या करते थे कि जैसे वो जाता था पूरा पूरा उड़ जाता था, वो नहीं बन पाता। कई बार में उसको भद्दा लगा, क्योंकि अब जब स्टैंडर्ड बढ़ने लगता है ना धीरे धीरे, तो लोग अपने आप को स्टैंडर्ड बनाने लगते हैं और कुछ कुछ नया सोचते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक ने क्या किया, एक बच्चे ने 15-16 साल का होगा, उसने क्या किया, उस धागे को उसने ऐसे लटका लिया। ऐसे लटकाने का मतलब कि उसमें कुछ और भी चीज़ बांध लेता था कि जाना हो तो उसमें बांध कर रोटी वोटी लेके चल देता था, और ऐसे रखा। तो वो जब कान पे बांधता था तो उसका अटपटा नहीं लगा किसी को। तो ये लोगों ने देखा, तो उस दिन से इसको ऐसे, देखो ऐसे कभी नहीं बांधता कोई, बांधते हैं लेफ्ट से राइट नहीं आता, राइट से लेफ्ट जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको जब भी वो यूरिन पास करने जाए, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी मिश्रा से पूछ लेना, भैया काहे लपेटते हो कहना, और जब पेशाब करने जाए तभी काहे लपेटते, तो यही बताएगा जैसा आपने बताया। ठीक है, भैया अशुद्ध तो वैसे ही होगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा शुद्ध का खजाना लेके वहीं पर पड़े हो। तो ये इसलिए यहाँ पर जनेऊ उसको कहते हैं। जनेऊ इसलिए नाम आया कि जानलेवा बीमारियों से बचाने वाली विधि। जनेऊ की फुल फॉर्म है जानलेवा बीमारी से बचाने वाली विधि। क्योंकि देखो और भी रोग होते हैं, तो कई, अब जिनको पथरी का दर्द है उनको पता है कि जब दर्द उठता है तो कितना आनंद आता है ना, आनंद आता है। ऐसा लगता है या तो अपने जीवन को खत्म कर लो इस दर्द से, तो अच्छा है। अरे तो आपको ये बातें पता है। अब आगे यहाँ पर हम बात कर रहे थे झूठे शिक्षक। जो झूठे शिक्षक है हमेशा ये सिखाते रहे कि कहते कि सब प्रकार का बुराई का जड़ क्या है,
पैसा। ठीक है, जब आप 3 से 4 5 पद को पढ़ोगे, 6 पद को, तो यहाँ पे लिखा है सारी बुराई की जड़ क्या है? क्या है? पैसा। सारी बुराई की जड़ क्या है? पैसा। ठीक है, राइट? सारी बुराई की जड़ कहाँ है? पैसा। तो कहता है और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते जिनकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विहीन हो गए, जो समझते थे कि भक्ति लाभ का द्वार है। ठीक है, 5वां पद कहता है भक्ति अधिकतर लोग इसलिए करते हैं कि वो लाभ कमाएं लोगों से, और आज अधिकतर लोग जो है दुनिया में रहकर लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा पैसा उन मंदिरों में है जहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, लेकिन वो पैसा किसी गरीब के काम नहीं आ सकता, किसी के उत्थान के लिए काम में नहीं लाते। ब्राह्मण लोग ही बताइए, ये हमारे कमाई का धंधा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ है। इसलिए जब मसीह में लोग आते हैं, दूसरी जगह पे होंगे तो पैसा अंधाधुन खर्च करेंगे। किसी से पूछ लीजिए, अरे वहाँ गया इतना पैसा लग गया, वहाँ गया वहाँ। और जब हम चर्च में आते हैं तो चर्च में आकर यीशु मसीह के नाम से जब चंगा कर दिया, चंगाई पाली, उनके जीवन से डर निकाल दिया, तब उनसे मांगो कि भैया 2 लाख वहाँ दिया था, 20,000 दे दो यहाँ पर, तो क्या दिखा देंगे? ऐसे पादली साहब कहाँ से आए, बच्चे बड़े हो गए, गरीब हैं, ये खर्चा वो खर्चा गिनवा देते। राइट? आप किसी भी चर्च में जाइए, कोई पादरी को पैसा नहीं देता। कभी किसी ने पास्टर को ऐसे आकर नहीं दिया कि पास्टर जी ये मेरी तरफ से आपके बच्चों के लिए गिफ्ट है, आपके लिए गिफ्ट है, ये आप रख लीजिए। ठीक है, ये नहीं करता कोई। इसीलिए मैंने आपको नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें आप जिसको भी चर्च का पता चाहिए मेरे से बैठकर यहाँ पर डिस्कस कर ले, कौन से चर्च में कहाँ जाएगा। मैं एड्रेस के साथ, लोकेशन के साथ आपको बता दूंगा। आप वहाँ पर जाएं और देखें, नोटिस करें कि आपका चर्च में आपका बाप कैसे सिखाता है और वो उनका बाप उनके चर्च को कैसे सिखाता है। आपको आराधना अच्छी मिल जाएगी, आपको वचन अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आप, मैं नहीं बताऊँ, आप खुद अपना अनुभव बताना। आज सोनू ने एक सवाल नहीं पूछा जो उसने पिछले हफ्ते कहा था। ठीक है, क्या सवाल था भाई? हाँ, बिना रोक टोक के आपको कैसा अनुभव हुआ? तो चलो इस संडे भी आपको ऐसे ही रहेगा, अगले संडे से भी रहेगा, लेकिन जब 29 के संडे को आएंगे तब आपका उसका जवाब देना है। ठीक है, सारी रिपोर्ट आपको बनानी है, आपको लिखना है। आप लिखते नहीं हो, इसीलिए आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं आ रही। आज हम कंगाल क्यों है पता है? पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन और किसी से पूछो तो कहता पैसा तो बहुत है बाबू, लेकिन रुकता नहीं है। पैसा बहुत कमाते हैं और रुकता नहीं है ना? तो कहता हाँ बाबा तुम सही बता रहे हो, है? और बताओ कहाँ है, तब और पकड़ लेता 1-2 नशे और। ठीक है, क्यों नहीं रुकता पैसा? पता है क्यों? अब मैं बताता हूँ क्यों। आपके घर में, आपके कमरे में, आपके अटैची में, आपकी अलमारी में कुछ ऐसे दस्तावेज या पुराने कपड़े या पुरानी चीजें ऐसी पड़ी हुई जिनका सिर्फ आपने उसको सहेज के रखा है और वो क्या नहीं कर रही कि एक दिन काम आएगा, लेकिन सालों से आज तक काम में नहीं आई। रखा हुआ है ना उस जगह, उस चीज को हर एक के घर में होगा। ठीक है, अब वो पुरानी चीजें जब आप रखे हुए हो तो वो चाहती, वो यूज करने के लिए रखी गई हैं। हम लोग नए वस्त्र कब पहनते हैं? अब भैया अगर किसी की शादी में जाना हुआ तो ऐसे चले जाओगे इसी ड्रेस में? तो परमेश्वर के मंदिर में क्यों आए ऐसे? क्या वो शादी यीशु के मंदिर से बड़ी है? हैं? फिर क्योंकि बाप कुछ नहीं कह रहा तो बाप के सामने जैसे मर्जी चले जाओ। हानो नो के उससे सीखो कि साम हम यपेत ने जब
एक बच्चे ने देख लिया कि बाप मेरा नंगा है, तो दोनों ने उनकी तरफ नजर न करते हुए वस्त्र ले जा करके उसके नंगेपन को ढांका। और हम कैसे आ जाते हैं बाप के सामने? हमें सीखना है कैसे हम बढ़े। और यही कारण है चर्च में पास्टर इसलिए नहीं बोलता कि भैया ये कल से चर्च नहीं आएगा, टोक दूंगा। तो क्या नए वस्त्र नहीं है हमारे पास? हर दिन ऐसे जियो जैसे आज का आखिरी। जब प्लेन क्रैश हुआ तो सब लोग यही गाना गाने लगे कि हर दिन ऐसे जियो जैसे आज आखिरी है। आज का दिन आखिरी है। तो आज का दिन आखिरी, तो क्या करना चाहिए? खुल के जियो। उनको रखे हुए क्या करोगे? अचार डालोगे उन कपड़ों का? जो नए वस्त्र हैं उनको रख के अचार डालोगे? जब तक वो नए। अब इसीलिए देखो, एक वस्त्र हमने खरीदा, अब वो तय कर रखा हुआ है, अगर मैं उसे यूज नहीं करूँगा वो श्राप देगा। वो श्राप देगा तो नए वस्त्रों की जगह बनेगी नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, देखो स्त्रियों के पास वस्त्रों का भंडार हो जाता है। स्त्रियों के पास भंडार, हम पुरुषों के पास कितना भंडार होता है? हाँ? यहाँ पे उल्टा है ना, वो इसलिए कि बांट दिया गया। ठीक है, क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पुराने वस्त्र हटेंगे नहीं। अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? नए की जगह कहाँ बनेगी? कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारे कर्जों के होंगे या बिल्स के होंगे, वैसे सामने ऐसे बिखरे रहते हैं, ऐसे बिखरे रहते हैं। और हम बार बार कोई अरे कागज का, अरे कुछ नहीं वो बिल है वो देखना, तो वो बार बार आपको क्या करे? आपको गरीबी का एहसास दिलाते हैं कि आपको कर्जा लेना है, आपको ये करना है, तब जाके आप ये बिल पे कर पाओगे। इसी कारण आप तरक्की की ओर नहीं जा पा रहे हैं। देखो, गरीब घर में आप पैदा हुए, ये अच्छी बात है, ये कोई मुश्किल, लेकिन बुरी बात यह है कि गरीब होकर मरना। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, कहता कि वो अपने स्वर्गीय महिमा के धन के अनुसार तुम्हें अमीर बनाता है। इसलिए उसने अपना घर नहीं, जहाँ वो जन्मा उसका वो घर नहीं था, उसने अपने लिए बेड नहीं पर तुम्हें बेड दिया। उसने अपने गांव में न रहकर, अपने घर में न रहकर तुम्हें घर दिया। इसलिए कहा लोमड़ियों के भट्ट हैं, चिड़ियों के घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को घर सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है। देखो, वो बिना सिर छत के घूम रहा था ताकि हमारे सिरों पे छत आ जाए। वो 40 दिन भूखा रहा, रात भूखा चला, प्यासा रहा, ताकि मैं और आप हमें चैन से रोटी खा सके। हम लोग कहते हैं प्रभु दुख झेल रहे हैं, हमें भी झेलना है। प्रभु ने कहा कि तुम जो मैंने झेला तुम भी झेलो, बल्कि ये कहा कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं वो तू नहीं पी पाएगा। पतरस ने कहा ना, मैं तो मरने के लिए भी तैयार, बोला जो कटोरा मैं पीने पर वो तू नहीं पी पाएगा। और ये हकीकत है कि ये नहीं पी पाएगा। इसीलिए कहता है कि धन का लोभ नहीं करना। ठीक है, हम लोभ में नहीं मांग रहे, हम परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए हम धन मांग रहे हैं। हालेलुया। और जब ये चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी, यकीन मानो आप अमीर होना शुरू हो जाओ। जैसे ही खुदा का घर बनाना शुरू हो जाएगा। और ये मत सोचना यार आया ही नहीं तो कैसे करेंगे, परमेश्वर का भवन कैसे बने। कोशिश पूरी करना, चाहे आपको लोन लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप अपनी पूरी कोशिश करोगे, क्योंकि आपको वो सामर्थ्य मिली है। समझे? क्या करने के लिए? काम करने के लिए। ठीक है, आपको अगर 2 लाख मिल रहा है, लोन उठा लो, कुछ तो उसका दियाएगा। किसी भी तरीके से इसको हम करना है। अगले महीने में 29 को हम ये बात को यहाँ पर परिपक्व करेंगे। और रोज सुबेरे की प्रार्थना में आप रास्ते चलते हुए, आप जब अकेले एकांत में हो, जोर से चिल्ला कर उस अमाउंट को बोलो, वो वातावरण में घूमेगा। ठीक है, वो वातावरण में घूमेगा, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगा। हालेलुया। ये मुझे 1 के मतलब 6 का। हाँ, 6 का 8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना। हाँ, देखो एक इंसान को जीने के लिए कितना चाहिए? 2 रोटी
ठीक है, सुबह शाम टाइम से मिल जाए और एक छत मिल जाए और एक जोड़ी कपड़ा है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों को जब भेजा तो कहता है कि बटुआ नहीं लेना, जूता नहीं लेना, कुर्ता नहीं लेना, कुछ मत लेना। और इस बात के आप में से हर कोई गवाह है, 3 महीने 2020 में आप सब घर में कैद थे, 3 महीने। क्या आज बेहतर हो या उन 3 महीनों में बेहतर थे? आज बेहतर हो। 3 महीने में हम तो कह रहे हैं हम उन 3 महीनों में बेहतर थे। कहीं जाना नहीं, कोई टेंशन नहीं कि लेट हो जाएंगे, है ना। और अच्छा पकवान खाया, हेल्दी खाना खाया। घर में हमारे राशन नहीं था, फिर भी हेल्दी खाना खाया। और इतना परमेश्वर ने क्या दूसरों को बांटने, आज नहीं बांट पा रहे। आज पैसा है तो नहीं बांट पा रहे, पैसा और नहीं उस था समय नहीं था कुछ भी, जब 1 बांटा रुपया नहीं था, अनाज नहीं था। जब बांटा हमने दूसरों को बांटा, अनाज भी बांटा और रोटी भी अच्छी खाई, मीट से भी खाया। हालेलुया। क्यों? वो 90 दिन, आपकी अन्य जाति से पूछिए, क्या भैया वो 90 दिन ठीक थे हमारे? आप तो इतना टेंशन है, वो 90 दिन में पता है कहीं जाना ही नहीं है, टेंशन खत्म, घर में रहो, ताला लगा के आराम से घर में रहो। वो 90 दिन आपके बेस्ट थे, ठीक है। तो खाने के लिए क्या 9 पद क्या कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। ये कौन लोग हैं? किसको कह रहा है ये पौलुस? ये उनको कह रहा है जो दिखावे के अमीर होना चाहते हैं। किसके? दिखावे के अमीर, कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सब है दिखाने के लिए। लेकिन रियलिटी में पूछो तो उसको हमेशा टेंशन है, यार ये लोन वाला आ गया, वो लोन वाला आ गया, उसको मांगना, उसको मांगना। लेकिन अपने लोगों में वो हैकड़ दिखा रहा है। तो पता है इतने पैसे लग गए इस घर में करने में, इतने की गाड़ी आई है, इतना इसकी शादी में खर्चा कर दिया, लाखों खर्च कर दिया। लेकिन जब पंडित को देने की बारी आती है तो कहते हैं अच्छा पंडित जी इतना ज्यादा लोगे हैं? अभी कल एक शादी में जा रहा हूँ, शादी में लड़की वाले कहते हैं पादरी साहब 8,000 रुपये मांग रहे हो। अब बिटिया की शादी का ऐसे हो जाएगी, पंजीरी खिला के हैं? डीजे वाले नहीं लगाओगे, घोड़ी नहीं चढ़ाओगे, सब नहीं करोगे, लाखों रुपए खर्च कर देंगे। लेकिन जब पंडित को देने की बारी आएगी उसके लिए 500 क्या 1 रुपया, अरे 251 ले लो ना, 1100 रुपये मांग रहे हो, 2100 रुपये। तब वो कंगाल हो जाते हैं, जैसे कि पता नहीं पूरा खजाना ही जायदाद में पंडित लिखवा तो नहीं रहा अपने, पादरी लिखवा तो नहीं रहा अपने, समझे? ऐसा लोग व्यवहार करते हैं और वो लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं ऐसे, वहां पर वो उनको दर्द नहीं। लेकिन जहां पंडित ने, पादरी ने मांग लिया, वो दुश्मन बन जाते होंगे। इतना पैसा कैसे मांगा, इतना कैसे हो गया, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। इसीलिए मेरे पास जो भी आता है शादी के लिए, मैं उसको सीधा कहता हूँ भैया 25,000 रुपये लगेंगे, नहीं तो 11,000 रुपये कम से नहीं है तो कोर्ट में चले जाओ, 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में जाओगे करने, अपने आप पता चल जाएगा कि यार पादरी सस्ता है या कोर्ट सस्ता है। और वहाँ मना भी नहीं करेंगे वो लोग, 25,000 मांगा दे देंगे। ये इनसे बगल से वो आंटी की बिटिया की, परमेश्वर के राज्य से आप बचा लोगे ना थोड़ा सा, तो यकीन मानो उसका 7 गुना तुम्हें भरना पड़ेगा। अब जो नियम मैंने आपके ऊपर लगाए हैं, यकीन मानना, जो नियम मैंने आपके ऊपर लगाए कि आपकी सैलरी का पूरा भाग देना, वो यहाँ से शुरू होता है, मैंने किया है, ठीक है। अपनी पूरी सैलरी मैंने भी दी, खर्च किया है, परमेश्वर को दिया है, ठीक है। मैं अपना 10वांश राइट टाइम पे दे देता हूँ। इसीलिए तो अगर मैं नहीं करूँगा, मैं आपसे कितना कहूँ, आप पे असर नहीं होगा। लेकिन आप में से कई लोग दे रहे हो पूरा धन, क्यों दे रहे हो? क्योंकि करने वाला है आगे। हालेलुया। तो ये चीज मैंने अपना पूरा भाग दे दिया। मैं कहा मैं हर साल
पूरा भाग देता हूँ अपना, और इस साल का भाग मैंने दे दिया परमेश्वर के नाम से पूरा। तो ये चीज़ें हमें सीखनी है। जब मैंने सीखा, जब मुझे पता चला, तब मैंने दूसरों को सिखाना, आपको सिखाना शुरू किया। नहीं तो पहले मैं भी जो है नहीं देता था, समझे, मैं भी दशवांश नहीं। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, हमें ये चीज़ें समझानी है आशीष पाने का। और यकीन मानिए, मेरे को किसी भी भली वस्तु की घटी कभी नहीं हुई, मुझे कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर की नज़र में ईमानदार हूँ तो नहीं, यह हकीकत है, लेकिन कोशिश करता हूँ उसके पद चिन्हों पर चलने की। मैं क्या कर रहा हूँ? कोशिश करता हूँ कि मैं परमेश्वर के पद चिन्हों पर चल सकूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो तूने वचन दिए हैं, जो तूने नियम सिखाए हैं, उनको मैं फॉलो करूँ। क्यों मैं आप लोगों को समय पर ला कर सिखाता हूँ? किसी भी चर्च में जाइए, आपको ईस्टर के बारे में नहीं बताएंगे, बस बता देंगे आज ईस्टर है, आज ये है वो है, लेकिन विधि क्या है, पेंतेकोस्ट क्या है, विधि क्या है, ये कोई नहीं बताता। अधिकतर विश्वासियों को पता नहीं नियम क्या है, मसीहत के नियम क्या है, ठीक है, इसलिए वो नहीं करते। फिर कहते वो तो उस समय किया गया था, आज क्यों करें हम, ये तो वो है। तो अरे आपके इस करने से लोग देखते हैं, गवाह कैसे बनोगे? अब ऐसे तो सुसमाचार नहीं सुना, भैया यीशु मसीह को जानते, अच्छा तू धर्म बदलने आ गया, सीधा गए तो मानना शुरू कर दे। अब भैया मैं शर्ट वर्ट पहन के अपना क्रूस लेके, दिया लेके, कैंडल लेके जब गली से गुजरूंगा तो 4 लोग देखेंगे नहीं? देखेंगे तो जिज्ञासा करेंगे, ऐसे कोई मारने नहीं आएगा, तो गवाही तो बनेगी ना, तो पूछेगा ये क्या हो रहा है। जब हम जुलूस लेकर जाते हैं, पाम संडे को गधे के ऊपर आगे वो कपड़ा बिछाते, सारे लोग रुक रुक ये क्या है, ये तो नई चीज है कि गधे के आगे कपड़ा डाल रहे हैं। तो हमें सुसम, और लोग सुनते फिर बड़े ध्यान से, तब कोई नहीं कहता तू मुझे धर्म बदलने आ गया, नहीं बोलता, वो सुनता है, ठीक है, ये क्या है, ये क्यों लटका, वो बताते हैं लोग, फिर सुनते हैं लोग, ये मौका। तो ऐसे अवसर, इसलिए हम उन सारी फॉलो करते हैं कि लोगों के बीच में जाकर बिना कुछ उनसे कहे हम पूरा सुसमाचार उनको सुना दें। आमेन, हालेलुया। इसीलिए ये विधियां करना बहुत जरूरी है। अब कल को आपको कहे कोई कि भाई हमें तुम्हारा चर्च आना, बताओ कितना पैसा मिलेगा, कभी मत कहना कि पैसा नहीं मिलता, बोलो हाँ मिलता है। चलो चलो, लेकिन शर्त है, मगर हर संडे आना पड़ेगा। 52 संडे रेगुलर आपको आना है, कंटिन्यू आना है। अगर जिस दिन संडे छूट गया फिर उसके 52 गिन लेना, डबल बिल देना। तो ना उसके 52 का भी पूरे होंगे, ना, ना। कंडीशन यही। क्यों? क्योंकि ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो इस दुनिया में जो पूरे साल सही सलामत हो, उसके घर में किसी प्रकार की कोई विपत्ति ना आए, मुसीबत ना आई, और वो संडे मिस ना करे, राइट? ये सिर्फ पादरी को छोड़कर, पादरी जो है संडे को आ जाता है, सबको बुला लेता है, ठीक है। पादरी को कितना भी इमरजेंसी हो, पहले चर्च देखे उसके बाद देखे।